गोयल भवन अपनी शानो शौकत और संपन्नता के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। बड़ा सा लाल पत्थरों से बना घर, सामने फैला हुआ चौड़ा आंगन और भीतर जाते ही संगमरमर से सजी लंबी दालानें, ये सब घर की हैसियत को बयां करते थे। लेकिन इस घर की एक अजीब सच्चाई भी थी। इतना बड़ा घर होते हुए भी इसमें भक्ति, श्रद्धा और पूजा का कोई माहौल नहीं था। इस घर के मुखिया हरिराम गोयल अपने जमाने के बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका मानना था कि मेहनत, बुद्धि और पैसों की ताकत ही इंसान को आगे ले जाती है। धर्म, कर्म, पूजा पाठ या मंदिर जाने जैसी चीजों को वे समय की बर्बादी समझते थे। उनकी पत्नी कमला देवी भी शुरू में पूजा पाठ करती थी, लेकिन पति की सोच के दबाव और धीरे धीरे बदलते माहौल के कारण उन्होंने भी सब कुछ छोड़ दिया। घर में तीन बेटे थे, अमित, सुमित और रवि। तीनों अपने अपने व्यापार और कामों में लगे रहते। कभी कभार कोई त्योहार आता तो घर में केवल औपचारिकता के तौर पर पूजा हो जाती, वरना सालों तक इस घर में घंटी और आरती की आवाज सुनाई नहीं देती थी। दूसरी ओर शहर के किनारे बसे एक छोटे से गांव में अनामिका का बचपन बीता था। उसके पिता राजेंद्र प्रसाद एक बड़े और प्रसिद्ध किसान थे और माँ सावित्री देवी पूरे गांव में अपनी भक्ति और संस्कारों के लिए जानी जाती थी। उनके घर में सुबह शाम भगवान की आरती गूंजती। नवरात्रि में माँ दुर्गा का विशाल पंडाल सजता और हर व्रत त्योहार पर घर में भजन कीर्तन होता। अनामिका भी बचपन से ही धर्म और पूजा में गहरी श्रद्धा रखती थी। उसकी दिनचर्या में सबसे पहला काम होता माँ दुर्गा के सामने दीप जलाना। उसे श्लोक और स्तुति कंठस्थ थे। अनामिका पढ़ाई में भी अच्छी थी। बीए करने के बाद उसकी शादी हरिराम गोयल के बड़े बेटे अमित से तय हो गई। गोयल परिवार की संपन्नता और रुतबे को देखकर सब लोग खुश थे, लेकिन अनामिका के मन में कुछ बेचैनी सी थी। खैर, बड़ी धूमधाम से अनामिका और अमित की शादी हो गई। शादी के बाद जब वो पहली बार ससुराल पहुंची तो इतना बड़ा आलीशान घर देखकर दंग रह गई। 2 दिन यूं ही रस्मों रिवाजों में बीत गए। तीसरे दिन उसका मन हुआ कि क्यों ना पूरे घर का जायजा लिया जाए। वो एक के बाद एक सारे कमरों को देखती जा रही थी। उसे बड़ी हैरानी हुई कि घर में सुख सुविधा का सारा सामान तो मौजूद है, हर एक सदस्य के लिए अलग अलग कमरे हैं, लेकिन उसे घर में कहीं भी एक छोटा सा मंदिर तक दिखाई नहीं दिया। इतना बड़ा घर, लेकिन पूजा के लिए एक छोटा सा मंदिर भी नहीं। तभी उसने देखा कि एक कोने में धूल से भरी पुरानी मूर्तियां रखी हुई थीं, जिन्हें शायद महीनों से किसी ने हाथ भी नहीं लगाया था। उन मूर्तियों को देखकर वो समझ गई कि इस घर में शायद पूजा पाठ की कोई अहमियत नहीं है। अनामिका ने हल्की मुस्कान दी और सोचा, कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे सब बदल दूंगी। माँ की कृपा से घर में फिर से भक्ति का दीप जलेगा। बड़ी बहू होने के नाते वो सबकी सेवा करती, लेकिन पूजा के बिना उसका दिन अधूरा लगता। पहले कुछ दिन सब सामान्य रहे, लेकिन छठे दिन की सुबह अनामिका ने जल्दी उठकर उस धूल भरे कोने को साफ किया, भगवान की मूर्तियों को स्नान कराया, फूल चढ़ाए और दीपक जलाया। पूरे घर में पहली बार घंटी और मंत्रोच्चारण की आवाज गूंजी। इसी बीच सास कमला देवी ने देखा और माथे पर शिकन आ गई। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, अनामिका, ये सब ड्रामा हमारे घर में मत करो। यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं होता। तुम्हें भक्ति करनी है तो अपने कमरे में कर लो। सुबह सुबह ये घंटी बजाकर सबको क्यों परेशान कर रही हो? अनामिका ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, माँ जी, भगवान का नाम लेने से घर में शांति और सुख समृद्धि आती है। अगर आप कहें तो मैं धीरे धीरे करूंगी, लेकिन पूजा किए बिना मेरा मन चैन नहीं पाता। कमला देवी ने नाराज होकर कहा, हमारे घर में पैसे से सुख समृद्धि आती है, भगवान से नहीं। तुम बस अपने काम पर ध्यान दो। ज्यादा पूजा पाठ में समय बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? अनामिका चुप हो गई, लेकिन मन ही मन उसने प्रण किया कि चाहे कुछ भी हो, वो माँ दुर्गा की पूजा नहीं छोड़ेगी। दिन गुजरते गए। परिवार के बाकी लोग भी बहू की भक्ति को देख देख कर मजाक उड़ाते। कोई कहता
बहू तो साध्वी बनने आई है। तो कोई देवर हंसते हुए कहता, भाभी, आपके भगवान की भक्ति से हमारे बिजनेस के सौदे थोड़े पूरे होंगे। लेकिन अनामिका ने बिना विचलित हुए अपनी पूजा जारी रखी। धीरे धीरे नवरात्रि का समय नजदीक आया। अनामिका ने माँ दुर्गा का एक छोटा सा स्थान सजाया, कलश स्थापित करने की तैयारी की। जब सास ने देखा तो गुस्से में आ गई। नवरात्रि व्रत की कोई जरूरत नहीं है, ये सब अंधविश्वास है। इस घर में कोई उपवास नहीं करेगा। और ये कलश वलश हटाओ। अनामिका ने नम्रता से कहा, माँ जी, मैं अपने पैसों से सब कर लूंगी, किसी को कष्ट नहीं होगा। माँ का नाम लेने से कोई घाटा नहीं होगा। कमला देवी भड़क उठी, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? मैंने कहा ना, इस घर में कोई देवी देवता नहीं, बस हमारे नियम चलते हैं। अब तो अनामिका की आंखें भर आईं। वो कमरे में जाकर रो पड़ी। उसने माँ दुर्गा की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर कहा, हे माँ, अब सब आपके हाथ में है। मैं तो बस आपकी दासी हूँ। अगर मैं सही हूँ तो आप ही मेरे लिए रास्ता निकालना। उस रात अनामिका को सपना आया। माँ दुर्गा स्वयं बोली, बेटी चिंता मत कर, इस नवरात्रि में मैं तेरे साथ रहूंगी। इस घर में मेरा नाम अवश्य गूंजेगा और सबको मेरी शक्ति का एहसास होगा। उठ, तू पूजा की तैयारी कर। सुबह का समय था। सूरज की हल्की किरणें गोयल भवन के बड़े आंगन में सुनहरी चादर बिछा रही थीं। पूरा घर अभी नींद में डूबा हुआ था। लेकिन अनामिका ने स्नान करके माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने आसन जमाया। उसने छोटे से कोने को साफ करके वहां फूल, कलश और नारियल रख दिया था। आज नवरात्रि का पहला दिन था। अनामिका ने मन ही मन प्रण किया, हे माँ, चाहे कोई माने या ना माने, मैं आपका व्रत करूंगी। मेरे संकल्प को आप स्वीकार करें। उसने मंत्रोच्चारण शुरू किया। जैसे ही घंटी बजी और ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का उच्चारण हुआ, पूरे घर का वातावरण बदल सा गया। अनामिका ने एक छोटा सा घी का दीपक जलाया और माँ को अर्पित किया। उसने धीरे धीरे घंटी बजाती आरती गाई। लेकिन इतने में ही सासू माँ कमला देवी वहां आई और झुंझलाकर बोली, मैंने कहा था ना कि ये सब नाटक मत करना। घंटी बजाकर कर दी ना मेरी नींद खराब। उन्होंने झटके से दीपक बुझा दिया। अनामिका की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने माँ को प्रणाम किया और चुपचाप वहां से हट गई और रसोई में चाय नाश्ता बनाने चली गई। लेकिन थोड़ी ही देर बाद कमला देवी उसी कमरे में गईं जहां अनामिका ने मंदिर सजाया हुआ था। तो देखा कि वही दीपक फिर से जल उठा है और उसकी लौ इतनी तेज थी कि उसकी रोशनी पूरे कमरे में फैल रही थी। कमला जी इस बार बिना दीपक बुझाए अपने कमरे में चली गईं। अनामिका ने दूर से देखा तो मन ही मन बोली, माँ, आपने अपनी उपस्थिति जता दी। अब ये घर आपके बिना नहीं रह सकेगा। शाम को अनामिका ने फिर से चुपचाप पूजा की। माँ को गुड़ और दूध का भोग लगाया। उसने सोचा, कलश के पास थोड़ी देर रख दूं, फिर खुद ही खा लूंगी। भोग रखकर वो रसोई में पानी लेने गई। जब लौटी तो देखा भोग की थाली आधी खाली थी, जबकि वहां कोई नहीं आया था। अनामिका मुस्कुरा दी। उसने सोचा, माँ ने प्रसाद स्वीकार कर लिया है। पर जब उसने ये बात सबको बताई तो छोटा देवर रवि चिल्लाया, भाभी, ये क्या मजाक है? तुम खुद खाकर कह दोगी कि देवी ने खा लिया और हम मान लेंगे? हम बेवकूफ नहीं हैं। अनामिका ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात रवि को पेट में तेज दर्द हुआ। उसने तरह तरह की दवाइयां ली, पर आराम नहीं मिला। अंततः अनामिका ने प्रसाद के रूप में उसे वही शेष दूध पिलाया। कुछ ही मिनटों में उसका दर्द गायब हो गया। रवि दंग रह गया। ये कैसे हुआ भाभी? अभी तो मैं दर्द से करहा रहा था। उसके मन में हल्का सा विश्वास अंकुरित हुआ। आज नवरात्रि का तीसरा दिन था। अनामिका ने विधिवत कलश की पूजा की और दुर्गा सप्तशती का पाठ करने बैठी। जैसे ही उसने या देवी सर्वभूतेषु का पाठ शुरू किया, अचानक कलश से मधुर घंटियों की आवाज आने लगी। पूरे घर में ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई मंदिर में आरती कर रहा हो। पूरा परिवार दौड़कर वहां आ गया। अमित ने कहा, ये इतनी तेज आवाजें कहाँ से आ रही हैं? रवि बोला, भाभी के कलश से। ये देखकर कमला देवी का चेहरा पीला पड़ गया। उन्होंने घबरा कर कहा, ये सब बहू का जादू है, ये हमें डराना चाहती है। मुझे लगता है कि ये कुछ जादू टोना करना जानती है। लेकिन पास खड़े नौकर ने कहा, मालकिन, मैं तो इतने सालों से इस घर में हूँ, आज तक ऐसा चमत्कार नहीं देखा। ये तो सचमुच माँ का खेल लग रहा है। कमला जी ने नौकर को डपट दिया, तो चुप कर, बड़ा आया माँ के खेल वाला। नौकर चुप रह गया और वहां से हट गया।
वो वर्षों से इस घर में काम कर रहा था। इसी घर के दूसरी तरफ बने सर्वेंट क्वार्टर में वो अपनी पत्नी और 2 बच्चों के साथ रह रहा था। ईमानदार था। जब वो इस घर में आया था तो वो और उसकी पत्नी भी खूब पूजा पाठ किया करते थे। लेकिन मालिक मालकिन ने सख्ती से कह दिया था कि सुबह सुबह घंटी बजाकर नींद खराब मत किया करो, वरना काम से निकाल दिए जाओगे। आखिरकार उन्होंने भी पूजा पाठ करनी कम कर दी। कभी कभार तीज त्योहार पर करते भी, तो ऐसे कि घंटी की आवाज दूर तक न जाए। अब अनामिका बहू के घर में आ जाने से और पूजा पाठ करने से उसे लगा कि अब जरूर घर में बदलाव होगा और कम से कम सुबह शाम घर में दीपक तो जलेगा। और काफी विरोध के बाद भी अनामिका ने कोशिश जारी रखी। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन सबके मन में भक्ति की लौ जरूर जगेगी। अनामिका हर दिन व्रत रखकर माँ का भजन करती रही और हर दिन कोई ना कोई चमत्कार होता। कभी बिना हवा और बिना अगरबत्ती जलाए भी कमरे में अगरबत्ती की सुगंध फैल जाती। कभी फूल अपने आप माँ की प्रतिमा पर गिर जाते। कभी घर के झगड़ालू माहौल में अचानक शांति छा जाती। नवरात्रि का 5वां दिन आया। उस दिन गोयल परिवार में बड़े सौदे का दिन था। लाखों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला था, लेकिन अचानक ऑफिस से फोन आया, साहब क्लाइंट ने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया है और अब नहीं लगता कि ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। हरिराम गोयल गुस्से में तमतमा गए। उन्होंने कहा, ये सब इस बहू की वजह से हो रहा है। इसने घर में उल्टा सुल्टा माहौल बना दिया है। अनामिका ने शांत स्वर में कहा, पिताजी अगर आप चाहें तो माँ की आरती में एक बार बैठ जाइए, माँ सब ठीक कर देंगे। हरिराम भड़क उठे, बकवास बंद करो, बिजनेस में भगवान का क्या काम। लेकिन उसी शाम एक और फोन आया, साहब क्लाइंट ने अचानक फैसला बदल दिया है, अब कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलेगा। ये सुनकर सब चौंक गए। अमित ने धीरे से कहा, पिताजी ये माँ का आशीर्वाद है। हरिराम चुप हो गए। दिन पर दिन बीतते गए और नवरात्रि का वातावरण अब पूरी तरह से गोयल भवन में फैल चुका था। हालांकि घर के मुखिया हरिराम गोयल और उनकी पत्नी कमला देवी अभी भी पूजा पाठ को ढकोसला मानते थे, लेकिन बाकी परिवार धीरे धीरे बदल रहा था। घर में रोज सुबह और शाम अनामिका की मधुर आवाज में जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी गूंजती और पूरा वातावरण भक्ति से सराबोर हो जाता। अनामिका ने मन ही मन निश्चय किया कि अष्टमी के दिन वो कन्या पूजन अवश्य करेगी। उसने सुबह सुबह घर की सफाई की, रंगोली बनाई और माँ की मूर्ति के सामने 9 आसन सजाए। उसने 9 कन्याओं को घर बुलाने की योजना बनाई। सास कमला देवी ने जब ये देखा तो भड़क उठी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, ये सब 9 कन्याओं को बुलाना और उन्हें खिलाना बिल्कुल मत करना। तुम्हें पता नहीं है कि इससे घर का खर्चा बढ़ेगा। हमें ये सब दिखावा पसंद नहीं है। अनामिका हाथ जोड़कर बोली, माँ जी कन्या पूजन तो माँ की आज्ञा है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। 9 कन्याओं को भोजन कराने से माँ प्रसन्न होती हैं और घर आंगन में सुख समृद्धि आती है। कमला देवी ने तुनक कर कहा, हमारे घर की समृद्धि हमारे व्यापार से आती है, तुम्हारे इस दिखावे से नहीं। अनामिका चुप हो गई, लेकिन उसके हृदय में माँ दुर्गा के प्रति अटूट विश्वास था। उसने सोचा माँ स्वयं मार्ग निकालेंगी और अष्टमी पूजन की तैयारी शुरू कर दी। अष्टमी की सुबह अनामिका ने स्नान करके पूजा की तैयारी शुरू की। माँ का भोग तैयार कर अनामिका ने सोचा कि उसने आसन तो सजा दिए, लेकिन सास के मना करने के कारण बाहर जाकर कन्याओं को बुलाने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। वो माँ दुर्गा से प्रार्थना करने लगी, हे माँ मैं तो असहाय हूँ, यदि आप चाहें तो ही ये कन्या पूजन संभव है। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। जब अनामिका ने दरवाजा खोला तो देखा कि 9 छोटी छोटी कन्याएं और एक छोटा सा बालक हाथ में फूल और कुमकुम लिए खड़े थे। वे सब हंसते हुए बोले, दीदी क्या आप हमें अष्टमी के भोग के लिए बुला रही थी? हमारी माँ ने हमें भेजा है। अनामिका की आंखें आंसुओं से भर आईं। उसने तुरंत उन्हें अंदर बिठाया और चरण धोए। उसने उन्हें भोजन कराया और चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लिया। लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, वे 9 कन्याएं और वो बालक कहीं गायब हो चुके थे। आसन खाली पड़े थे, थालियां पूरी तरह से खाली थी और पूरे घर में दिव्य सुगंध फैल गई थी। रसोई में खड़ी नौकरानी चिल्लाई, मालकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि वे कन्याएं भोजन कर रही थी और अचानक पल भर में ओझल हो गईं। अब तो सारा घर अवाक रह गया। कमला देवी ने ये सब देखा तो उनका सिर चकरा गया। उन्होंने बुदबुदाते हुए कहा,
ये कैसे हो सकता है? क्या सचमुच देवी यहाँ आकर गईं? उनकी आंखों से आंसू निकल आए। उन्हें लगा कि शायद उन्होंने बहू को रोककर बहुत बड़ी भूल कर दी है, पर उनका अहंकार अभी पूरी तरह टूटा नहीं था। आखिर ये अहंकार वर्षों से उनके मन में डेरा जो जमाए हुए था, इतनी जल्दी कैसे टूटता? उन्होंने धीरे से कहा, शायद ये सब बहू का किया हुआ कोई जादू है। मुझे अब भी विश्वास नहीं है। अनामिका ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और बोली, माँ जी, मैं कौन होती हूँ चमत्कार करने वाली? ये सब माँ की लीला है। अष्टमी की रात को पूरा परिवार सो रहा था। अचानक आधी रात को पूरे घर में मंदिर की घंटियों की आवाज गूंजने लगी। हरिराम गोयल हड़बड़ाकर उठ बैठे और बोले, ये आवाज कहाँ से आ रही है? हमारे घर में तो कोई घंटा है ही नहीं। अमित ने घर में घूम कर देखा और पिता के पास आकर कहा, पिताजी, ये वही कलश है जिसके पास अनामिका ने माँ की स्थापना की है। वहां से दिव्य ध्वनि आ रही है। पूरा परिवार डर से भरकर उस कोने की ओर दौड़ा। उन्होंने देखा कि कलश से तेज रोशनी निकल रही है और वहां रखी मूर्ति, जो लाल चुनरी ओढ़े हुए है, तेज से चमक रही है। और अनामिका भी वहीं हाथ जोड़कर खड़ी थी। उसने कहा, माँ, आपने एक बार फिर अपनी उपस्थिति जताई। अब कृपया मेरे सास ससुर को भी यही मार्ग दिखाइए। सब लोगों ने देखा लेकिन कुछ कहा नहीं और चुपचाप अपने कमरे में लौट आए। गोयल परिवार का एक बड़ा प्रतिद्वंदी व्यापारी था, सुरेश अग्रवाल। वो हर बार गोयल परिवार के व्यापार में अड़चन डालने की कोशिश करता था। इस बार भी उसने जानबूझकर एक कॉन्ट्रैक्ट के झूठे कागज तैयार किए थे, जिससे गोयल परिवार का बड़ा नुकसान हो सकता था। लेकिन आश्चर्य की बात ये हुई कि अष्टमी की सुबह सुरेश अग्रवाल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसके सारे कागज नकली साबित हुए और गोयल परिवार का व्यापार पूरी तरह सुरक्षित हो गया। अमित ने अनामिका से कहा, अनामिका, ये सब माँ के आशीर्वाद से ही हुआ है। रवि ने भी कहा, अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि माँ दुर्गा हमारे घर में विराजमान है। अमित और रवि धीरे धीरे अनामिका का समर्थन करने लगे। अब धीरे धीरे पूरे परिवार का नजरिया बदलने लगा। रवि रोज पूजा में बैठने लगा। अमित ने कहा, मैं व्रत तो नहीं रख सकता, लेकिन माँ की कथा सुनूंगा। केवल कमला देवी, हरिराम और सुमित अब भी अपने अहंकार में अड़े हुए थे। अनामिका जानती थी कि माँ उन्हें भी बदलेंगी, लेकिन हरिराम गोयल ने भी अभी भी अपने मन की दीवारें नहीं तोड़ी। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, ये सब संयोग है, इसे चमत्कार मत कहो। अनामिका बस मुस्कुराकर रह गई। नवमी की रात को अचानक घर की बिजली चली गई। अंधेरे में सब घबरा गए। तभी कलश से इतनी तेज रोशनी निकली कि पूरा घर जगमगा उठा। उस रोशनी में माँ दुर्गा का दिव्य स्वर गूंजा, हे गोयल परिवार, तुम में से बहुतों ने मेरी भक्ति को स्वीकार कर लिया है, परंतु तुम्हारे अहंकार ने मेरे नाम को अपमानित किया। अब समय आ गया है कि तुम सब सत्य को स्वीकार करो। कमला देवी और हरिराम गोयल इस दिव्य स्वर को सुनकर जमीन पर गिर पड़े। उनके हाथ कांपने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे। कमला देवी चिल्लाईं, हे माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैंने अपनी बहू को बहुत अपमानित किया। मैं आपकी महिमा को नहीं पहचान पाई। हरिराम जी भी हकलाते हुए बोले, माँ, अगर आप सचमुच हो तो हमें माफ कर दो। हम अब कभी आपकी अवहेलना नहीं करेंगे। और पूरा घर जय माता दी के जयकारों से गूंज उठा। उस दिन से गोयल भवन पूरी तरह बदल गया। हर सुबह और शाम वहां भक्ति की ध्वनि गूंजने लगी। घर का छोटा सा कोना मंदिर बन गया और माँ दुर्गा की प्रतिमा वहां सदा के लिए स्थापित कर दी गई। घर का वातावरण पूरी तरह से बदल चुका था। जहां पहले टीवी की आवाज गूंजती थी, अब वहां माँ के भजन और मंत्रों की ध्वनि गूंजने लगी। कमला देवी अब अपनी बहू को गले लगाकर कहती, अनामिका, तू सचमुच माँ का भेजा हुआ वरदान है। अगर तू न होती तो हम आज भी अंधकार में जी रहे होते। धीरे धीरे हरिराम गोयल का हृदय भी पूरी तरह बदल गया। उन्होंने व्यापार में भी अब ईमानदारी और सेवा का भाव लाना शुरू कर दिया। एक दिन उन्होंने अनामिका से कहा, बेटा, अब तक मैंने केवल पैसों को पूजा,
लेकिन आज समझ पाया कि असली समृद्धि तो भक्ति और सच्चाई में है। वे लोगों से कहते, मेरे घर की बहू ने हमें भगवान का रास्ता दिखाया। आज मैं समझ पाया हूँ कि पैसा और रुतबा सब क्षण भंगुर हैं। असली ताकत माँ की कृपा में है। अनामिका ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी, मैं तो बस माँ की एक सेविका हूँ। माँ की शक्ति ने ही हमें मार्ग दिखाया है। नवमी की रात का अद्भुत अनुभव पूरे गोयल परिवार को झकझोर चुका था। जिस घर में कभी पूजा पाठ की कोई गूंज नहीं होती थी, उसी घर में अब हर किसी की जुबान पर जय माता दी था। कमला देवी, जो अब तक बहू की भक्ति का मजाक उड़ाती थीं, सुबह उठते ही सबसे पहले मंदिर में जाती और हाथ जोड़कर माँ दुर्गा से क्षमा मांगती। हरिराम गोयल, जो अपने व्यापार और पैसे को ही सब कुछ मानते थे, अब विनम्र होकर बहू से पूछते, अनामिका बेटा, आज कौन सी आरती करनी चाहिए? नवरात्रि का अंतिम दिन अर्थात दशहरा पूरे शहर में धूमधाम से मनाया जा रहा था। मोहल्ले भर में रामलीला और रावण दहन की तैयारियां चल रही थीं। अनामिका ने सुबह जल्दी उठकर विशेष पूजा की। उसने पूरे परिवार को आरती में बिठाया। पहली बार गोयल भवन का विशाल आंगन माँ की भक्ति से गूंज उठा। पूजा के समय अनामिका ने माँ से प्रार्थना की, हे माँ, आपने इस घर को अज्ञान से ज्ञान की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर और घमंड से विनम्रता की ओर मोड़ा है। अब ये घर सदा आपकी शरण में रहे। पूरा परिवार एक साथ माँ के चरणों में झुक गया। हरिराम गोयल और कमला देवी की आंखों से आंसू बह रहे थे। वे अब मन ही मन कह रहे थे, सचमुच माँ दुर्गा का चमत्कार अनंत है। तो ये थी सास बहू के झगड़ों और साजिशों से हटकर आज की कहानी। अगर आपके भी मन में माँ अम्बे के प्रति श्रद्धा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। और आज ये जरूर बताइएगा कि आप कैसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, सास बहू की पारंपरिक और पारिवारिक कहानियां या फिर धार्मिक कथाएं। आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको रोज अच्छी अच्छी कहानियां सुनने को मिलती रहें। नमस्कार।